भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, उलट ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, उलट ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंदिर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर लिए दुख हरि लिए, सुख कर लिए दुख हरि लिए। श्रीमद सुंदर की आरती, पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मदर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मदर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही हरि श्याम यही, श्री राम यही हरि श्याम यही, अब महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जली शीतली कर्णे भी ओम जौ शांतिरंतम शांति पृथ्वी। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय नमः।
श्री हनुमतये नमः। नमः पंकजनाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। वासुदेव परावीरा वासुदेव परामका वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय ओम शांति शांति सुशांति। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हुए नित्य की भांति सभी को गुनगुनाते हुए ताली की सेवा। जय हो।
सभी बोलिए। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे जब तक वहां जाकर के नहीं मिलेंगे ना तब तक शांति हमको मिलने वाली नहीं है। जहां से हम चल करके आए और जब तक वहां हम नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। सही बात है ना।
अरे अरे भाई, एक हम में से कोई व्यक्ति रिश्तेदार जाके यहाँ पर जाए, रिश्तेदारों के यहाँ रह करके चाहे हमारी कितनी भी खातर हो जाए, रिश्तेदार सब कुछ देखभाल करते हैं, बढ़िया सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कुछ मिलती है, सब सुख वहाँ मिलता है रिश्तेदारों के यहाँ पर। लेकिन जब व्यक्ति वो लौट करके अपने घर आता है और घर आकर के जब वो अपने घर बैठता है, जो शांति का अनुभव और जो सुख का अनुभव अपने घर आकर के होता है वो और कहीं मिल नहीं सकता। चाहे कितनी भी सुविधा हमें मिल जाए, क्यों? क्योंकि जहां से हम गए थे जब तक वहां लौट करके नहीं आएंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। आइए ऐसे समझ दे रहे हैं जैसे महाराज कोई एक संत महात्मा, कोई एक मनीषी गंगा जी के किनारे पर जा रहे थे, किलकिल करती हुई वहां गंगा बह रही है। संत महात्मा ने मन में विचार किया, ये गंगा मैया सदियों से बह रही है, सदियों से बह रही है, न जाने कब रुकेगी। ये दौड़ती जा रही है, सदियों से दौड़ रही है, इसे शांति कब मिलेगी? संत महात्मा मनीषी बहुत बढ़िया थे, बात को ध्यान से सुनना सब लोग। संत महात्मा बहुत बढ़िया, उन्होंने हाथ उठाया और हे गंगा मैया, तो एक बात मुझे बता दे कि तू सदियों से बहती जा रही है, सदियों से बहती जा रही है, तुझे शांति कब मिलेगी? तू रुकेगी कब? गंगा में से आवाज आई, गंगा मैया ने कह दिया, हे महात्मा, हे मनीषी, जिस सागर से मैं बिछड़ करके आई हूँ, जब तक उस सागर में जाके नहीं गिरूंगी तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। गंगा का जल है वो है जीवात्मा, सागर वो है परमात्मा। हे जीवात्मा, बस मैं यही बताना चाहता हूँ हर व्यक्ति के, संसार के लोगों को कि जैसे गंगा का सागर शांति चाहने के लिए, सुख चाहने के लिए अपने सागर में गिरने का प्रयत्न करती है तब उसे सुख मिलता है, उसी प्रकार से हर जीवात्मा को यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं परमात्मा से बिछड़ करके, तो उस परमात्मा से जाकर के मिले। यही कार्य हमें और आपको करना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई, और तरीका देख लो समझने का, फिर आ जाएगी। हाँ, निवेदन कर रहा था ना पहले में, जब तक समझ में नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल देसी भाषा में समझा देता हूँ। आपने हेडपंप देखा है? हेडपंप चलाते हैं ना, अब तो कम हो गई है, अब तो बटन दबाओ पानी ऊपर। जो हेडपंप चलाते हैं तो कभी अनुभव किया है कि वो हेडपंप का जो पानी है वो नीचे क्यों गिरता है? हाजी भैया, हेडपंप का वो जल वो नीचे क्यों गिरता है? अब आप कहोगे कि उसका जो मुंह है ना, वो हेडपंप का जो मुंह नीचे की तरफ है, इसलिए एक काम करना, रिंच पाना लेकर के खोल करके उसका मुंह ऊपर कर देना और फिर चला के देखना पानी कहाँ गिरेगा? नीचे। क्यों? क्या मायना है इसका? वो हेडपंप का जल बताना चाहता है कि जिस सागर से मैं बिछड़ के आया हूँ ना, वो ऊपर आकाश में नहीं, वो जमीन के नीचे है। मैं उसी से जाके मिलूंगा तो ही मुझे शांति मिलेगी। हमारा कथा हेडपंप की नहीं सुना रहा, निवेदन इतना करना चाहता हूँ, तो हेडपंप का वो जल है वो है जीवात्मा और वो सागर है परमात्मा। जैसे हेडपंप का जल अथवा सागर से मिलना चाहता है तभी उसे शांति मिलेगी, उसी प्रकार से हे जीवात्मा, हम संसार में आए हैं, हमें परमात्मा से निवेदन करना चाहिए कि हम भी आपसे जाकर के मिलें तो ही शांति और सुख मिलेगा, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। आगे बात समझ में।
कल संध्या के समय आप यही निवेदन कर रहे थे और यही सुन रहे थे संध्या के समय वेला में। भरत जी महाराज ने भी यही पत्नी किया था, परमात्मा से जाकर के उनकी भेंट हुई। उसके बाद में प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित भागवत के अंतर्गत नरकों का वर्णन किया गया। तत्तवेहि नरको विंसन्ति गणयन्ति रौरवो महारौरवं विपाककालसूत्र अन्नदामेश्वरो। संस्कृत में बोल दिया है, समझ में आएगा नहीं। 27 नरक। परीक्षित घबरा गए, महाराज क्या बात करते हो 27? बोले हाँ। जरा बता दो कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है? रौरव नाम का जो नरक है ना परीक्षित, रौरव नाम के नरक में वो व्यक्ति गिरता है जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, जो बुरी निगाहों से एक दूसरे को ताकते हैं। महाराज ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक कोटि सत रौरव नरक में जाकर के करोड़ों बार उसको डाला जाता है। जो चोरी करता है वो अंधतामेश्वर नरक में जाकर के गिरता है। चोरी करता है। ध्यान रखना, भागवत सुनने जाओ तो कभी चप्पल चोरी मत कर बैठना। भैया चप्पल चोर मत बनना। भागवत में सुनने के लिए आता है, महाराज क्या करें आज तो कोई हमारी नई चप्पल उठा के ले गया। मैंने कहा मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भागवत अपने आप बोल देगी। भैया नरक मिलेगा, चोरी मत कर बैठना। चिल्लाता है, चीखता है। जब यम के दूत इसे खींच के ले जाते हैं आकाश की तरफ, गरम चट्टानों पर इसको नंगे पैर जीवात्मा को चलाया जाता है। चिल्लाता है बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई चप्पल पहना दो, गरम लग रहा है। तो यम के दूत कहते हैं कि तूने कभी किसी को चप्पल पहनाई दी क्या? जूते तूने कभी किसी को दान किए थे क्या? कहता है जीवात्मा मैं दान तो तब करता, किसी को पहनाता जब खुद ही खरीद करके पहनता। जहाँ भी भागवत होती, राम कथा होती तो इतने उठा के ले जाता कि पूरे साल की व्यवस्था आराम से मेरी हो जाया करती थी। बोला बेटा गरम पे ही चलना पड़ेगा। जीवात्मा को खींच करके ले गए यम के दूत। चिल्लाता है रास्ते में प्यास लगी है बड़ी जोर से, पानी पिला दो। यम के दूत पूछते हैं क्या तूने कभी किसी को पानी पिलाया था? जीवात्मा कहता है मैं पानी तो तब किसी को पिलाता जब खुद ही एक सामने खड़ा हमारा सरकारी हैंडपंप था। उस हैंडपंप पर जो भी पानी भरने के लिए आता तो मैं उसका हत्था खोल के पहले ही घर में रख लेता था, तो कोई पानी नहीं भर पाता था। वो तो तुझे पानी को नहीं पिलाएगा जब तूने नहीं पिलाने दिया किसी को। तो भैया नरक मिलेगा। जो माताएं सिटी में तो घर नहीं मिलता है सब देखने के लिए, लेकिन गांव देहात में जो माताएं हमारा लकड़ी जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं अपने घरों में, तो चींटी मर जाती है, छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। नरक मिलेगा। जो सांस हम छोड़ते हैं अपनी, व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हर व्यक्ति ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उसके द्वारा जो हवा में कीटाणु जो रहते हैं ना, वो कीटाणु मर जाते हैं। हमें पाप लगेगा। अब तो घबरा गए परीक्षित जी महाराज। कहा क्या बात करते हो गुरुदेव, क्या इन छोटे छोटे कार्य के लिए भी पाप लगेगा? बोले हाँ। बोले फिर इनका उपाय क्या है? बोले उपाय बस एक यही है, जो माताएं अपने घर में चूल्हा जलाती हैं, भोजन कराती हैं। थोड़ा कम कर ले। तो लकड़ी जलाती है, चूल्हा जलाती है अपने घर में माताएं। उनको सबसे पहले जो रोटी बनती है ना, जो चपाती बनती है, तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। किसके लिए? गाय के लिए। और सबसे लास्ट की रोटी, हाँ जी थोड़ा जोर से बोलो।
कुत्ते के लिए। सबसे पहले जो रोटी बनाई जाती है किसके लिए? गाय के लिए। सही सी बताना कौन कौन निकालता है गाय के लिए रोटी पहले? चीटिंग मत करना। लेकिन अब तो हालत बड़ी खराब है। स्वामी जी को जल्दी जाना होता है ना ऑफिस के लिए, ड्यूटी का समय है, ऑफिस जाना है, आवाज लगाई, अरे देर हो रही है, लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए भोजन बनाओ, खाना बनाओ। श्रीमती जी ने क्या किया? जल्दी में महाराज गरम गरम रोटी चपाती सेकी और सबसे पहले रोटी रखी थाली में और सीधे परोसरी पति के सामने, और जल्दी खा लो, लेट हो जाओगे नहीं तो। अब सबसे पहले रोटी पति को जल्दी में खिला दी, लेकिन सबसे पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। खिला किसको दी? स्वामी जी को, पति को खिला दी। अब पति बेचारे हो गए गाय जैसे, सीधे साधे। कैसे हो गए? गाय का तो स्वभाव होगा, जब गाय का हक खाओगे तो स्वभाव तो वैसा ही होगा ना। और जो लास्ट की रोटी होती है वो कैसी? माता बड़ी गरम सेकती है उसको, और बड़ी टाइट सेकती है, थोड़ी कड़क सेकेंगे, हम आराम से खाएंगे। अब कौन रह गया? हम अकेले ही तो सबसे लास्ट की रोटी माताएं बड़ी कड़क सेकती हैं। अब लास्ट की रोटी किसकी होती है? हाँ जी, खाता कौन है उसे? अब आप क्या बन गए फिर? अब मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप बोल लेना। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ। जो झाड़ू लगाते हैं चींटी मर जाती है, उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए घर में पंजरी बनाइए, आटा भूंजिए, उसमें शक्कर मिलाइए और गोला काट करके उसमें भरिए और किसी वृक्ष के नीचे जाकर के रख देना। चींटियां होंगी उसे चुभ जाएंगी, आप पाप से बच जाओगे। चींटियों को चुंगाइए। जो सांस छोड़ते हैं उससे हमारी हवा में जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं हमारी ऑक्साइड से। उसके लिए क्या करना होता है? आटा गूंदिए, छोटी गोली बनाइए और जलाशय में, जमुना जी जहाँ मछली रहती है, कीटाणु रहती है, उसके अंदर वो चुंगाइए। आप नरक में जाने से बच जाओगे। छोटे पापों का छोटा उपाय, लेकिन महापाप का कोई उपाय नहीं है संसार में। व्यक्ति से यदि गलती हो जाती है ना अनजाने में भी, लेकिन फिर भी परमात्मा उसे सुधारने के लिए आते हैं। एक भक्त हुए जिनका नाम है अजामिल, एक भक्त हुए जिनका नाम है अजामिल, बड़े ही सज्जन भक्त थे महाराज। कीचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अदम धुरवंती कास्मिना निहार में भास्करः। बड़े बढ़िया भक्त थे भगवान के। प्रातः उठते, भजन पूजा पाठ करते थे। घर में इनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ थे। लेकिन महाराज एक दिन ये घूम करके आ रहे थे तो इनकी आंखों ने एक पाप होती हुई देख लिया। एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ में संसर्ग करते हुए देख लिया तो आंखों में विकार पैदा हो गया। कल निवेदन कर रहा था कि पाप के दो दरवाजे हैं, एक है आंख और एक है कान। कानों से गंदी बात सुनोगे महाराज तो पाप हृदय में प्रवेश करेगा, और आंखों से बुरा दृश्य देखोगी तो कोई पाप हृदय में उतरेगा। लेकिन आज अजामिल ने देख लिया, वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। सुंदर बहुत थी, बोले हमारी हो जाओ। बोले ठीक है, लेके चल पड़ा वेश्या को। घर पर जैसे पहुंचा बोले ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, बच्चे हैं हमारे। बोले ये घर में रहेंगे तो फिर हम घर में नहीं रहेंगे। आज अजामिल ने अपनी पत्नी बच्चों को सबको ठुकरा दिया और उस वेश्या के साथ में, उस गड़का के साथ में रहने लगा। अब उसे तो धन की आवश्यकता पड़ती है, धन चाहिए उसे, तो संपत्ति चाहिए। अब जैसे प्रातः भजन करने के लिए बैठे, भजन करने जैसे ही बैठे महाराज, अब तो माला को छुड़ाया इस गड़का ने। बोले क्या भजन करते रहते हो? जाओ धन लेकर के आओ। काला पट्टी बांधी महाराज माथे पर, काला रूप बना दिया।
मलिन वस्त्र पहना दिए, हाथ में तलवार दे दी, जाओ संपत्ति लेकर के आओ। अब तो बेचारा एक दिन तो गया, लेकिन घूम फिर के वापस आ गया, फिर से गया। अब तो धीरे धीरे महाराज ये चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लूटपाट करने लगा। जो भगवान का भक्त था, एक विषय में आकर के जैसे पड़ा, प्यारे प्रभु प्रेमजन, इसका जीवन पूरा बर्बाद होने लगा। इतना नाम इसका हुआ कि डाकू अजामिल के नाम से जानने लगी। बालक जब घर में रोता ना, तो माँ कहती बेटा शांति से सो जा, नहीं तो डाकू अजामिल आ जाएगा। बच्चा बह के मारे सो जाता, शांत हो जाता। इतना नाम इसका हो गया। गली में निकलता तो लोग वहां सदन अपना नीचे गिरा देते, दरवाजे बंद कर लेते, डाकू अजामिल आ गया, डाकू अजामिल आ गया। लेकिन मैं कितनी बार निवेदन करता हूँ कि भक्त यदि गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो परमात्मा उसे सुधारने का भी प्रयत्न करते हैं। संत महात्मा को भेज दिया वृंदावन से, जब 50 संत महात्मा को भेजा कि जा करके सुधारो अजामिल को। भक्त जो है एक विषय में आकर के डूब गया है, विषय में चला गया है। जैसे संत महात्मा प्यारे प्रभु प्रेम चल पड़े वृंदावन से, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन करते करते संत महात्मा जा रहे हैं। जैसे ही नगर के समीप पहुंचे, महात्मा ने विचार किया कि आखिर अजामिल के घर तक पहुंचा कैसे जाए। एक व्यक्ति को पकड़ा। अब आपको पता तो यही है कि कोई न कोई विनोद करने वाला व्यक्ति मिल ही जाता है, हर गांव में कोई ना कोई होता है। वही सामने आ गया, बोले भैया भक्त अजामिल का घर कहाँ है। अब व्यक्ति सोच रहा है कि भक्त कह रहे हैं तो इनको मतलब पता नहीं कि वो डाकू है। बोले महाराज बस यही थोड़ी सी दूर पे घर है। क्यों? बोले आज हमें उनके यहाँ पर रुकना है। बोले हाँ महाराज आराम से रुकिए। अरे वो तो बहुत बढ़िया भक्त है, आपकी सेवा भी करेगा, खातिरदारी भी करेगा, और हो सकेगी तो दक्षिणा भी आपको बहुत अच्छी देगा। विनोद कर दिया। संत महात्मा समझ नहीं पाए, चल पड़े। जैसे दरवाजे को खटखटाया, भक्त अजामिल गड़का ने जैसे कपाट को खोला, संत महात्मा को सामने खड़ी हुई देखा, आंखें भर आई उस गड़का की, हाथ जोड़े और कहा प्रभु मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही है कि दुनिया से झूठ बोलना तो, लेकिन संत महात्माओं से कभी झूठ मत बोलना। जिसको आप भक्त कह रहे हो वो भक्त नहीं, वो तो एक डाकू है। मैं एक वेश्या हूँ, मेरा तो हक भी नहीं है कि मैं आपको एक पानी गिलास भी पिला सकूं। आप गलत जगह पर आ गए हो। संतों ने कह दिया कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, कहीं और जाकर के आश्रय ले लेंगे। जैसे चल पड़े, गड़का ने कह दिया प्रभु रुक जाइए, आप आए हो, आपने वक्त कहा है तो वो कार्य भी संपन्न करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आप मेरे हाथ से कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, हम कम से कम सूखी सामग्री तो ले ही सकते हो ना। आटा दे दिया, दाल दे दी, चावल दे दिए। बोले आप इस वृक्ष के नीचे मेरे आंगन में रुक जाइए, लड्डू गोपाल जी का भोग प्रसाद बनाइए और ठाकुर जी का भोग लगाइए और आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करिए। और गड़का बोल पड़े संत महात्मा से, प्रभु प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन
बना दो। जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। जगत का काम से झगड़ा मिटा दो। बहुत पी चुका वासना विष की प्याली, बहुत पी चुका वासना विष की प्याली, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल कामन से झगड़ा मिटा दो। जगत गाल का मन से झगड़ा मिटा दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हो। बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। याल बना दो। बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। बने जिसे तरह ऐसा हालत बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। धीमे धीमे ताली कीजिए। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। 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 कृपा करके अपना बता दो, बता दो। कृपा करके अपना बता दो, बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। नहीं है जरूरत हमें जोड़ने की, है जरूरत हमें जोड़ने की। नहीं है जरूरत हमें ढूंढने की। नहीं है जरूरत
हमें ढूंढने की। तो तुम मेरे मन को निर्मल बना दो, तो तुम मेरे मन को निर्मल बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत काल को मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल को मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, ओ मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत काल का मन से झगड़ा मिटा दो। झगड़ा मिटा दो, झगड़ा मिटा दो, ओ झगड़ा मिटा दो, हाँ झगड़ा मिटा दो। झगड़ा झगड़ा जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। आज गढ़करा ने बड़ी सुंदर स्त्री करी प्रभु परमात्मा, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। हम आपकी सेवा करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सुख की सामग्री देते हैं प्रभु। आप लीजिए, ठाकुर जी का भोग लगाइए। संत महात्माओं ने सुख की सामग्री को लिया, प्रसाद बनाया, भंडारा बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया। और जैसे ही जो संत महात्मा एक महंत जी थे, उन्होंने जैसे एक गिलास अपने जिह्वा पर लगाया, आंखों में अश्रु प्रभावित होने लगे। रो पड़े वो संत महात्मा। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव क्यों रोते हो, क्या बात हो गई? बोले आज हमने वक्त अजामिल के अन्न को खाया है, इसका हम बदला चुकाएंगे। कैसे बात समझ में नहीं आ रही है, रो तो इसलिए रहा हूं। हाथ लगा प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, अब तो कहने लगा, भड़क गया कि इनको मेरे घर पे किसने रोका? ये महात्मा कहां से चल करके आ गए? इतनी में दौड़ करके आ गई वही गड़का। उन्होंने कहा, एक अजामिल खबरदार, हमने इनको यहाँ पर रोका है। अजामिल दौड़ा, बस में था गड़का के में। बोले ठीक है, आपने रोका है तो कोई बात नहीं है, वरना मैं इनको आज यही मार देता और सब कुछ इनसे छीन लेता। संत महात्मा पास में गए और कहा, अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण और संत यदि भोजन घर पर करें तो उन्हें दक्षिणा दे करके ही विदा करना चाहिए। आप हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल ने कह दिया, महाराज जो तुम लोटा अपना जो थैला वापस लेके जा रहे हो ना, इसी को मेरी दक्षिणा समझ लेना। चले जाओ, नहीं तो इनको भी जुड़ा लूंगा मैं। महात्मा ने कह दिया, अजामिल हमें दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए तुम्हारा। बस एक बात हमारी मान लेना, वही हमारी दक्षिणा होगी। तो ठीक है, क्या बात है? बोले तुम्हारी पत्नी के 9 पुत्र पहले से हैं, 10वां पुत्र होने वाला है। उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। कितनी बढ़िया युक्ति बता करके जा रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम काम कर देंगे। भगवान
कि जो भेजे हुए शिष्य जो संत महात्मा चल पड़े, लेकिन उस बात को सुन रही थी दरवाजे के पीछे इसकी पत्नी गड़का। संत महात्मा ऐसा उपाय बता करके घर गए हैं मुक्ति के लिए। समय आया इसके घर में जब बेटा पैदा हुआ तो ये तो अजामिल भूल गया, लेकिन गड़का को याद था, उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब तो जो छोटा वाला बालक है सबसे पिताजी को बड़ा प्यारा, पिताजी बड़े प्रेम करते थे। सही बात है महाराज, जो घर में बड़ा बेटा होता है वो माँ को प्यारा ज्यादा होता है, और सबसे छोटा वाला पिताजी को प्यारा होता है, और बीच वाला राम जी को प्यारा होता है। और राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। राधे राधे बोलते रहा करो, क्योंकि एलर्जी मुझे मिलती रहती है आपके राधे बोलने से। नाम नारायण रख दिया, और सही बात है महाराज। बड़ा बेटा माँ को प्यारा ज्यादा, और छोटा वाला पिताजी को। बीच वाले राम जी के प्यारे इसलिए कह दिए मैंने। आपने कभी कभी देखा होगा, और किसी भी संत महात्मा से तुम जाकर के पूछना कि महात्मा जी एक बात बता दो कि आप अपने माता पिता की कौन से नंबर की संतान हैं, तो हर महात्मा, अधिकांश महात्माओं के मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि मैं बीच वाला हूँ, मैं बीच वाला हूँ। भगवान के प्यारे है ना। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, अब तो जहाँ भी जाता बेटे नारायण को साथ लेके जाता। बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण चले मेरे साथ, बेटा नारायण इधर आ। जो प्रभु का नाम लेना भूल गया था, अब दिन भर बेटा नारायण और बेटा नारायण नाम लिया करता था। लेकिन भगवान कहते हैं चाहे गलती से लो, सोते लो, उठते लो, बैठते लो, नहाए के लो, बिना नहा धो के लो, कैसे भी लो, लेकिन मेरा नाम लोगे भैया तो मेरा नाम तो वो असर करेगा जो प्रैक्टिकली में भी करता है। मेरा नाम तो असर करेगा। अरे भैया अग्नि है, अग्नि के ऊपर पैर रखोगे गलती से भी तो वो अग्नि कभी ये नहीं सोचती है कि बेचारे का गलती से पैर रख गया है मैं इसको न जलाऊं। उस अग्नि का स्वभाव है कि गलती से भी पैर रख गया तो वो जलाएगी महाराज की अग्नि। ऐसे ही भगवान के नाम में अग्नि छिपी हुई है। उनका नाम गलती से भी लोगे ना, भाव से खुदाब से लोगे तो भी उनका नाम असर दिखाएगा, पाप जल के राख अवश्य होंगे। तुलसीदास बाबा ने भी रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भावक भाव अनख आलस भावक भावे अलख आलस हो। नाम जपत मंगल सिदस हो, नाम जपते मंगल दिसदस हो। भावक भाव अनक आलस हो, भावे को भावे अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसदस हो, नाम जपत मंगल दिसदस हो। आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदस। भगवान का नाम चाहे भाव से चाहे भाव से चाहे कैसे भी लो महाराज, वो तो नाम असर दिखाता ही है। इनका चौथापन आया, आंगन में पड़ी हुई थी कटिया पे लेटे हुए थे चौथेपन में, वृद्धावस्था में। समय आया, यम के दूत आए, यम के दूतों ने डाला फंदा और जैसे खींचना इनको प्रारंभ किया, ये तो चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। दूर एक कोने में इनका वही छोटा वाला बालक खेल रहा था। बालक की ओर जब देखा चिल्ला पड़े अजामिल का बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडनमां सक्तं पुत्रं नारायण वयं प्लावितेन स्वरेणोचे राजुहाव कुलेन्द्रियः।
देखा एक थोड़ी सी दूरी पर मेरा बेटा नारायण खेल रहा है। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। इतने में भगवान के पास जा रहे थे, ऊपर से पार्षदों ने सोचा शायद हमारे नारायण को कोई बुला रहा है। जाकर के देखा कि यम के दूत अजामिल को खींच रहे थे। आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया कि हमारे भक्त को लेके जाते हो, परमात्मा के भक्त को लेके तुम जा रहे हो। बहुत नाराज पार्षदों ने भगवान की ने यम के दूतों को बहुत मारा, अजामिल को छुड़ा दिया। अब तो यम के दूत लौट करके यम लोक में गए और यम लोक में जाकर के सीधे के सीधे यमराज के सामने अपना वो फंदा लिया और सबका सब फेंक दिया। महाराज आज से हम तुम्हारी ड्यूटी नहीं करेंगे, नौकरी खत्म। यम ने कहा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? अरे महाराज आप भेज लेने के लिए पापी को लेकर के आओ, हम लेने जाते हैं तो भगवान नारायण के पास आके बचा लेते, हमें मारते, एक एक हड्डी ढीली कर दी हमारी। आज से हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। जैसे ही नारायण का नाम लिया यमराज ने कह दिया अरे शांत रहो, इनका नाम ना लो, इनका नाम लोगे ना तो यम लोक में जिन जिन के कान में ये नाम पड़ गया तो फिर इन सबको स्वर्ग में भेजना पड़ेगा, फिर सब के सब चले जाएंगे, यम लोक खाली हो जाएगा, शांत रहो। अच्छा हमारा एक बात बताओ तो हम किसको लेने के लिए जाएं? एक लिस्ट बना के तैयार करिए। आखिर हमें इसमें लाना किसको है? फिर किसको लाएं और किसको नरक में लेकर के न आए, हमें एक लिस्ट बना करके दे दो। अब यमराज जी ने एक लिस्ट बनाई है कि यम लोक में किन किन को लेकर के आना है। जिज्ञान भक्ति भगवत जिसकी जिज्ञा के ऊपर परमात्मा का एक भी बार नाम नहीं लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को नरक में जाकर के पटक देना। राधे राधे, जोर से बोलो। अब तो ले लेना, कम से कम नरक में जाने से बच जाओगे। एक भी बात जिसकी जिज्ञा से प्रभु का नाम नहीं लेता और जिनके हाथ प्रभु के कीर्तन में ताली नहीं बजाती, ऐसे लोगों को भी नरक में जाकर के डाल देना। जिज्ञान भक्ति भगवद गुणनामधेयं चेत स्मरतीत चरणारविंदं कृष्णाय नमति अक्षर एकदापि अनानबद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यां। जो भगवान कृष्ण के जो भगत नहीं है उनको अपना शीश मस्तिष्क परमात्मा के चरणों में नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी नरक में जा करके पटक देना। जिव्या परमात्मा का नाम लीजिए। मैंने पहले निवेदन किया था कि यदि परमात्मा ने जो हमें कनेक्शन दिए हैं इनको नहीं यूज करोगे तो कनेक्शन काट के भेजा जाएगा। आज पड़ा वो अजामिल नीचे सोच रहा है कि मैंने अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने के लिए चले आए, और वास्तविकता मेरी ने परमात्मा का नाम लेता तो न जाने परमात्मा के यहाँ मेरा कहाँ पर स्थान होता। आज वैराग इनके मन में जागा और प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, ये अजामिल चल पड़े, वन की यात्रा करी है और भगवान का भजन भगवान का यजन किया, अंत समय में परमात्मा के धाम को पधारे। बोले भक्ति वत्सल भगवान की। अब तो महाराज आइए हम श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें बड़ी ही सुंदर सी गाथा का वर्णन किया गया है, जिसमें महाराज हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप एक दिन मन में आया हिरण्यकश्यप के में कि मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उस नारायण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बताया जाता है कि सीधे के सीधे चल पड़ाइए हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने परमात्मा की तपस्या करना प्रारंभ किया, बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने प्यारे प्रभु प्रेमीजनों इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी है कि 96,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 96,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी है, घोर तपस्या करी इसने। पेड़ पर उल्टे लटक करके एक पैर के ऊपर खड़े होकर के जब बैठ जाता है तो दीमक इसके ऊपर लग जाती है, घोर तपस्या करता है। लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा चले आए सीधे के सीधे वरदान देने के लिए। तपस्या में लीन है ये तो। बम बम ब्रह्मणे नमः, बम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरम गुरु ये वरदान मांगो, क्या चाहिए? आंख नहीं खोली। फिर ब्रह्मा ने कहा अरे बेटा उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धुशिकाश्यपः वरदो हमनु प्राप्तो। बेटा वरम गुरु ही वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? उत्तिष्ठ भद्रम ते, बेटा खड़ा हो जा। अरे दीदी के लाल, अरे कश्यप के लाल खड़ा हो जा, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप की आंखें खोली, देखा ब्रह्मा जी सामने है, प्रणाम किया, वंदन किया। बोले वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चले जाइए। ब्रह्मा ने कहा तो फिर बुलाया काय के लिए था? काय के लिए बुलाया था? वरदान मांग। बोले तुम दे नहीं पाओगे। बोले अच्छा तू ये सोचता है कि शंकर भगवान ही वरदान दे सकते हैं? तू ये सोच रहा होगा कि वो विष्णु ही वरदान दे सकता है। अरे जो शंकर विष्णु ना दे पाए वो मैं दे सकता हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? बोले दोगे? बोले हाँ। दरवाजा बोलो। बोले दूंगा। कह दिया तो वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं, हम किसी के मर ही न मारे। ब्रह्मा ने कहा बेटा ये नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोले मृत्यु जन्म मताम वीरा देहे न सह जायते। बेटा मृत्यु अटल है, मुझे भी एक दिन जाना है, सबको जाना होता है, ये नहीं दे सकते। बोले और कुछ मांग ले। बोले फिर हम ढेर सारे वरदान मांगेंगे। बोले वो कितने भी मांग ले। बोले ठीक है। अब तो लिस्ट निकाली इसने हमारे अपने वरदानों की, और कहा कि पहला वरदान तो हमें यही दे दो कि आपने जिस आपकी द्वारा सृष्टि में बनाई हुई किसी भी व्यक्ति से हमारी मौत ना हो। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और दे दो वरदान। बोले क्या? बोले हमें वरदान ये भी दे दो, न भूमि न अम्बरे मृत्यु, न भूमि पर मरे न आकाश में हमारी मौत हो। बोले जाओ ऐसा ही होगा। बोले और वरदान चाहिए? बोले क्या? बोले ना घर के अंदर मरे न घर के बाहर मरे। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। ना नरे न मृगेरति, न किसी नर से मरे और न किसी मृग से मरे, न किसी मनुष्य से और न किसी जानवर से हमारी मृत्यु हो। ठीक है ऐसा ही होगा। बोले ना किसी शस्त्र से और न किसी शास्त्र से मरे। बोले ऐसा ही होगा। अब तो ये सोच रहा है कि मैंने ढेर सारे वरदान ले लिए। देखो तो जब बूढ़े बाबा को हमने कहा सीधे हमें अमर कर दे, तो किया नहीं। अब हमें कौन मारेगा? चल पड़े ब्रह्मा। फिर सोच रहा है हिरण्यकश्यप शायद अभी मर सकता हूँ, अभी मर सकता हूँ, क्या करूं? बोले बाबा रुक जाओ। बोले क्या हो गया? बोले एक और वरदान दे दो। बोले क्या? बोले 12 महीनों में से एक महीने में हमारी मौत ना हो। तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। ढेर सारे वरदान लेकर के चल के अपने नगर की तरफ आ रहा है। लेकिन जब ये तपस्या करने गया उसी समय इनकी पत्नी है जिनका नाम है कयादू उस समय गर्भवती थी महाराज। देवराज इंद्र इन्हें उठा करके ले गए मारने के लिए। लेकिन नारद बाबा ने इनको रस्ते में छुड़ा लिया और अपने स्थान पर कुटिया पर रखा। और समय आने पर
अयादु को इनके घर जाकर के वापिस किया। 11वें स्कंद में भागवत के वर्णन आता है, भगवान ने स्वयं कहा है यदि दैत्यों में यदि कोई स्वरूप मेरा है तो प्रहलाद का स्वरूप मेरा ही है। समय आने पर कयादु के गर्भ से प्यारे प्रभु प्रेमजनों प्रहलाद ने आकर के जन्म लिया। वो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। साक्षात नारायण के अवतार हैं प्रहलाद। किसके सुनाया आपने? साक्षात नारायण के ही अवतार प्रहलाद बन करके आए हैं। मुझे लग रहा है बात थोड़ी बताने के लायक है, बता देता हूँ कि प्रहलाद नारायण के अवतार कैसे हैं। 11वें स्कंद में भागवत के वर्णन आया है, भगवान ने स्वयं कहा कि दैत्यों में यदि कोई स्वरूप है तो प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है। एक समय की बात है महाराज, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। और शुक्राचार्य सेवा किसकी करते हैं? पूजा करते हैं शालिग्राम जी की। बात को जरा गौर से सुनना। शालिग्राम की सेवा करते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। एक व्यक्ति गया चल करके हेना कश्यप के पास। उसने कहा महाराज दुनिया का तुम कहते फिर रहे हो, पूजा न करोगा कोई दान पुण्य नहीं करेगा, न अष्टभ्यम न होतभ्यम न द्वया कुछ, कोई दान पुण्य नहीं करेगा। देखो तुम्हारे गुरुजी स्वयं नारायण की पूजा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले भरोसा नहीं है? बोले नहीं, 24 घंटे अपने कमंडलों में रखते हैं, जाके देख लो। चुगल लग गया महाराज। उठाई तलवार, हेना कश्यप ने चल पड़े गुरुजी की तरफ। सामने से आ रहे थे गुरुजी, कमंडल दो हाथ में उठाई, शालिग्राम उसके अंदर थे। बोले गुरुजी जरा रुक जाओ। अब तो शुक्राचार्य समझ गए कि लगता है कोई न कोई चुगल आज लग गया, आज ये दैत्य छोड़ने वाला नहीं है। बोले गुरुजी जरा रुक जाओ, अपना कमंडल खोल के दिखाओ। अब तो हमारा पसीना शुक्राचार्य हो गए। अब क्या होगा? जैसे ही हमारा कमंडल को खोला और जैसे इसने अपनी दृष्टि कमंडल के अंदर डालना प्रारंभ किया, भगवान भक्त को बचाने के चक्कर में जल के अंदर जैसे शक्कर डाल के चीनी घुर जाती है, उसी प्रकार से शालिग्राम जी जल के अंदर पानी हो गए, मारा घुर गए। देखा दिखाई नहीं दिए। हेना कश्यप ने कहा गुरुजी लगता है किसी ने झूठ बोल दिया है, कोई बात नहीं, पर प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अंजलि लगाई और पूरा का पूरा कमंडल का जो जल था हेना कश्यप पी गए। अब जब पानी पूरा पी लिया तो शालिग्राम कहाँ चले गए? हेना कश्यप के पेट में। उसी रात की महाराज हेना कश्यप अपनी पत्नी कयादु के पास पहुंचे थे संसर्ग के द्वारा। उसी समय शालिग्राम ने हेना कश्यप के उदर से निकल करके संसर्ग के द्वारा कयादु के गर्भ में जाकर के स्थापित हुए और वही शालिग्राम भगवान प्रहलाद रूप में आकर के प्रकट हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है भागवत में, दैत्य में यदि कोई मेरा स्वरूप है तो प्रहलाद मेरा स्वरूप है। इसीलिए कहा बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। 3 महीने बाद जब बालक पढ़ करके आया, गोद में बैठा हेना कश्यप ने कहा बेटा क्या पढ़ करके आए हो? बोले मैं पिताजी बहुत बढ़िया बात पढ़ करके आया हूँ। क्या? बोले दुनिया में कुछ भी नहीं है पिताजी, सिर्फ एक परमात्मा नारायण ही दुनिया में सब कुछ सर्वोपरि है। अब जैसे ही नारायण का नाम लिया महाराज आग बबूला हो गया। हे संड, हे अमर, मेरी गुरुकुल में क्या ये शिक्षा पढ़ाते हो तुम? मेरे पुत्रों को ये ज्ञान देते हो तुम? मेरे दुश्मन के बारे में सिखाते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दैत्य निशाचर विद्या इसे आप सिखाइए। बोले महाराज हमने इसे कुछ नहीं सिखाया, स्वयं पढ़ करके आया है ये तो। अब लेकर के फिर से पहुंच गए गुरुकुल। 3 महीने बाद ये फिर से वापस आए बालक को लेकर के। पिताजी ने बालक को गोद में लिया और कहा बेटा क्या पढ़ा? अब जरा बहुत सुना दीजिए। आज प्रहलाद ने इतनी बढ़िया बात कही, इतना सुंदर सुनाया। कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंधनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी, बोले पिताजी, दुनिया में, संसार में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जीवन में जब नवदा भक्ति आती है चल करके, तब कहीं जाकर के परमात्मा भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। पिताजी, तुम तो ऐसे मोह माया में चक्कर में पड़े हो। भगवान की आराधना करो, नारायण का नाम लो, उनकी भक्ति करो। पहली भक्ति कौन सी बताई? श्रवणम। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण। सुनने की हमारी और आपकी स्थिति होनी चाहिए। जिस पोजीशन में आप बैठे हो सुन रहे हो ना, ये पहली भक्ति है। पहली भक्ति जो आप कर रहे हैं। और दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। दूसरी भक्ति कीर्तन है, जो बीच बीच में आप करते हो, ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, परमात्मा को, भगवान कन्हैया को, विष्णु को, नारायण को पूजने वाला। स्मरणम, उन्हें याद करना, ये आपकी भक्ति है। चौथी पाद, पैरों की सेवा करना। अर्चनम, उनकी अर्चना करना। बंधन, उनके सामने प्रार्थना करना। दास्यम, मालिक बन करके नहीं, नौकर बन करके रहना, ये आपकी एक भक्ति है। आत्मनिवेदनम, आत्मा से प्यारे प्रभु प्रेम जनों, परमात्मा के सामने निवेदन करना कि प्रभु जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सब बेग दास मैं तोरा। प्रभु मुझे संसार में क्या चाहिए? सब आपका दिया हुआ है। जो मेरा है तो प्रभु आप मेरा वही काम करना, और मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। नवदा भक्ति का वर्णन किया गया। वही नवदा भक्ति राम जी ने भी सुनाई थी। किसको? मां सवरी को। रामायण में तुलसी बाबा ने अंकित किया है रामायण के पन्नों में। राम ने कहा, मां नवदा भगति कहु सुनी माई। नवदा भगति कहो सुनि माई। नवदा भगति कहु तोहि पाई। ओ नवदा भगति कहो तोहि पाई। सावधान सुनो धरो मन माई। सावधान सुनो धर्म न माई। मां सबरी, मैं तुम्हें नवदा भक्ति का वर्णन करके बताता हूँ। जीव के हर जीवन में भक्ति का होना सबसे पहले अतिशय आवश्यक है। पहली भक्ति का नाम है श्रवण, भागवत के माध्यम के द्वारा। लेकिन वो श्रवण मिलेगा कहाँ? श्रवण किसके पास मिलेगा? कौन सुना सकता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति सुना सकते हैं। कौन? प्रथम भगति संतनि करि संगा। प्रथम भगति तने कर संगा। दूसर भगति तथा प्रसंगा। दूसर भगति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमाम। चौथी भगति मम धुन गण करहि कपट तजिगा। मंत्र जापा मम दृढ़ विश्वासा। ओ मंत्र जापे गण विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। दमशील फिरत बहु कर्म निरत निरंतर धर्म।
अधिक कर ली का। आत्म जथा लाभ संतोषा, आत्म जथा लाभ संतोषा, सपन ही नहीं थी कहूँ पर दोषा। नम सरल सब चल नहीं ना सम भरोस ही हर्ष नदीना। नव महु एक हो जिनकी होई, नारी पुरुष सर ठाकर होई। नव भगाती कहो तो ये पाई, नवता भगते कहो तो पाई। नवदा भगती कहो तो ही पाई। नवता भगते कहो तो पाई। सावधान सुनो धर्म नमाई, ओ सावधान सुनो धर्म नमाई। श्री राम बोल रे भैया, सीताराम बोलो। ओ श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राधे श्याम बोलो रे प्यारे, राधे श्याम बोलो। ओ राधे श्याम बोलो रे बंदे, सीताराम बोलो। आहा ये भी बोलो रे प्यारे, पीछे भी बोलो। आगे भी बोलो भाई, पीछे भी बोलो। बीच में बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। बीच में बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। बीच में बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। ओ बीच में बोलो रे भैया, राधे श्याम बोलो। राधे श्याम बोलो रे प्यारे, सीताराम बोलो। राधे श्याम बोलो रे बंदे, सीताराम बोलो। राधे श्याम नवदा भगति। नवदा भक्ति लेके किसके मन में आती है पता है? कहे रघुपति सुनी भामनी माता, मानव एक भगत कर नाता। जो मेरा भक्त होता है ना, ये भक्ति उन्हीं के अंदर आती है। आज ऐसा नवदा भक्ति का वर्णन जैसे ही महाराज प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को सुनाया, अब तो महाराज बड़ा क्रोधायमान हुआ। हिरण्याकश्यप मेरा लाल और मेरे दुश्मन